जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं Redmi Note 8 Pro वर्सेस Realme 6। और आज इस कंपैरिजन का दोस्तों एक ही कारण है, अब दोनों ही फोन्स में आपको Helio MediaTek G90T मिलता है और यहाँ पे अगर आप प्राइसिंग देखें तो 1000 रुपए का डिफरेंस है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोसेसर को इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में खरीदना चाहते हैं तो इन दोनों फोन्स में से कौन सा बना है आपके लिए, आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोनों फोन्स के डिजाइन से। एंड डिजाइन वाइज Redmi Note 8 Pro और Realme 6 दोनों में कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स हैं। अब सबसे पहले दोस्तों प्रोज की बात करते हैं। तो Redmi Note 8 Pro में आपको ग्लास बिल्ड मिल जाता है और ये Gorilla Glass 5 का दोस्तों जो बिल्ड है वो आपको जो सामने वाले कांच है उसमें भी मिलता है और जो बैक पैनल उसमें मिल जाता है। अब Realme 6 में दोस्तों आपको Gorilla Glass 3 का जो फ्रंट ग्लास है वो मिल जाएगा एंड वहीं पे प्लास्टिक बैक आपको मिलता है Realme 6 में। तो यहाँ पे अगर आपको आपके फ़ोन पे ग्लास बिल्ड चाहिए तो वो G90T में दोस्तों आपको Redmi Note 8 Pro में मिल रहा है। लेकिन अगर आप अपने फ़ोन पे केस या कवर चढ़ाते हैं तब शायद ये ग्लास बिल्ड इतना मैटर ना करे। अब इसके सामने दोस्तों अगर मैं Realme 6 के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे जो ओवरऑल बिल्ड है उसमें चाहे प्लास्टिक मिलता है लेकिन उसका जो फॉर्म फैक्टर है वो मुझे बढ़िया लगा, थोड़ा सा हल्का है डिवाइस एंड एट द सेम टाइम वहाँ का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो थंब पे है। तो ये जो सीमलेस फिंगरप्रिंट सेंसर की जो दोस्तों डिजाइनिंग है वो मुझे बढ़िया लगी। और Redmi Note 8 Pro के फर्स्ट रिव्यू से मैं बोलता आ रहा हूँ कि उसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था एकदम फर्स्ट दिन से, बिकॉज बहुत शार्प है एंड अगर आप यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा बहुत पेपर कट हो रहा है या फिर बहुत शार्प है ये। तो ऐसे में Realme 6 का जो दोस्तों ergonomics है वो मुझे बेटर लगा। अब देखो दोनों ही फोन्स में पंच होल डिस्प्ले आपका जो ड्रॉप नॉच है वो आपको Redmi Note 8 Pro में मिलता है और वहीं दोस्तों आपको एक छोटा सा पंच होल डिस्प्ले मिल जाएगा Realme में। और अब वो अपने ऊपर है, देखो जब आप कोई फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो 2-3 दिन में इस पर्टिकुलर पंच होल या फिर जो नॉच है उसकी आदत आपको पड़ जाएगी। अब Redmi Note 8 Pro में दोस्तों एक एडेड एडवांटेज है वो ये कि इसमें आपको IR ब्लास्टर मिलता है जिससे आप कोई भी टीवी या फिर वॉशिंग मशीन AC हो गया ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन नहीं, सॉरी। तो वो दोस्तों आपको Redmi Note 8 Pro में एक एडवांटेज मिलता है एंड दोनों ही फोन्स में आपको एक्सपैंडेबल मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा और उसी के साथ साथ Type-C की चार्जिंग पोर्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ग्लास बिल्ड से फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता। अगर नहीं तो आपको दोस्तों Realme 6 का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगेगा। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। एंड डिस्प्ले वाइज साइज में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, वो जो नॉच है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है वो सेंटर में है Redmi Note 8 Pro के और वही दोस्तों आपको साइड में मिल जाएगा Realme 6 के। और दोनों ही फ़ोन्स के जो LCD पैनल है वहाँ पे जो सनलाइट लेजिबिलिटी है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब इन दोनों ही फोन्स में दोस्तों HDR का सपोर्ट मिलता है आपको, बट ये जो HDR है ये आपको YouTube में मिलेगा एंड शायद Helio G90T के कारण आपको Netflix में वाइडबैंड L1 का सपोर्ट दोनों ही डिवाइसेस में नहीं मिलता है। जी हाँ, अगर आप इसमें DRM इन्फो जो ऐप है अगर उसमें देखते हैं तो आपको L1 का सपोर्ट दिखा देता है, लेकिन फिर भी दोस्तों Netflix यहाँ पे SD कंटेंट ही दिखाएगा। इसके अलावा अगर आप YouTube पे वीडियोस देख रहे हो तो वो दोस्तों आपको HDR में ऐप के थ्रू दिखा देगा एंड 60 FPS का दोस्तों यहाँ पे आपको प्लेबैक मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो एक बहुत बड़ी चीज़ जो Realme के पास है जो Redmi Note 8 Pro के पास नहीं है वो ये कि आपको 90 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो मिल जाएगा। ऑफ कोर्स गेमिंग वाइज दोस्तों ये फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप PUBG खेल रहे हैं या फिर Call of Duty खेल रहे हैं, लेकिन अगर आप Mortal Kombat खेल रहे हैं जिसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आता है तब आपको ये फ़र्क पता चलेगा। एंड डे टू डे यूसेज में भी दोस्तों थोड़ा सा स्मूथ है Realme 6 अगर आप उसको Redmi Note 8 Pro से कंपेयर कर रहे हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि दोनों ही डिवाइसेस में अगर आप चाहे Redmi Note 8 Pro ले लो या फिर Realme 6 ले लो, अगर आप ऑफलाइन मीडिया कंज्यूम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको जो कॉन्ट्रास्ट है, जो सैचुरेशन है वो आप सेट कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि Realme में ज़्यादा है या फिर Xiaomi में ज़्यादा है, ये आप दोस्तों उनके जो रिस्पेक्टिव UIs हैं वहाँ पे सेट कर पाएंगे। तो ओवरऑल डिस्प्ले वाइज देखो
एक अपर हैंड है Realme के पास विद दैट पर्टिकुलर 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही फोन्स में आपको सेम प्रोसेसर मिल जाता है Helio G90T का। एंड यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है वहाँ पे 6GB रैम विद 64GB की इंटरनल स्टोरेज आपको मिलती है Redmi Note 8 Pro में, बट वहीं Realme में आपको 4GB रैम विद 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर आप 6+128 को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे भी Realme 1000 रुपये सस्ता है। अब दोस्तों दोनों ही फोन्स में अगर आप PUBG की सेटिंग्स देखते हैं तो आप 60 FPS में खेल पाएंगे, एंड वहीं पे दोस्तों अगर आप HDR सेटिंग्स में भी जाते हैं तो खेल सकते हैं। अब मेरे पास दोस्तों Realme का जो हाईएस्ट वेरिएंट डिवाइस है वो है, एंड इवन Redmi Note 8 Pro का भी हमारे पास हाईएस्ट वेरिएंट डिवाइस है। एंड Realme के जो लोएस्ट वेरिएंट डिवाइसेस है Realme 6 के, शायद उसमें PUBG हाईएस्ट सेटिंग्स में 60 FPS में नहीं दिखाता है, वहाँ पे कैप्ड है 40 FPS में अगर स्मूथ सेटिंग में भी आप खेले तो। एंड ये दोस्तों मुझे टेस्ट करने का अभी भी मौका नहीं मिला है बिकॉज वो वाला वेरिएंट हमारे पास नहीं है, लेकिन ये मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि 6/128 या फिर 8GB रैम में अगर आप जाते हैं Realme में तो वहाँ पे दोस्तों आपको हाईएस्ट सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी। वहीं पे अगर आप गेम प्ले के बारे में देखें तो देखो दोस्तों दोनों ही फोन्स अभी के टाइम पे गर्म हो रहे हैं, एंड लिटरली अच्छे खासे गर्म हो रहे हैं। एंड देखो दिल्ली का तापमान है 45 डिग्रीज, अगर आपका बाहर का टेम्परेचर है, एम्बिएंट टेम्परेचर दोस्तों आराम से 37-38 है, तो ऐसे में डिवाइस गर्म होगा। एंड ये आपको मतलब अभी तो दोस्तों देखो ऑलमोस्ट हर एक डिवाइस गर्म होगा, तो जून के महीने में अगर आप मई जून के महीने में अगर रिव्यू कर रहे हैं तो ये चीज़ देखने लायक है। बट अगर आप एसी में गेम खेल रहे हैं तब दोस्तों यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर 38-39 तक चला जाएगा। तो ओवरऑल दोनों ही फोन्स के परफॉर्मेंस एकदम एक जैसी है, बट हाँ Redmi Note 8 Pro का जो परफॉर्मेंस है गेमिंग का वो मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा, उस पर थ्रॉटलिंग इतनी नहीं है। एंड ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे चूँकि अगर आप PUBG खेल रहे हो तो जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है उस पर भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे PUBG का जो गेम प्ले है उसके लिए दोस्तों मैं Redmi Note 8 Pro ही आपको बोलूंगा कि बेटर है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा अगर आप डे टू डे यूसेज देखते हैं जैसे कि ऐप लॉन्च हो गया, ओवरऑल परफॉर्मेंस हो गया, तो वहाँ पे कोई फर्क नहीं है। लेकिन चूंकि रिफ्रेश रेट आपको Realme में बेटर मिलता है तो वो थोड़ा फ्लूइड लगता है, अपने आप को लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा फ्लूइड है। अब दोस्तों यहीं पे OS की बात कर लेते हैं, एंड दोनों ही OSs में कुछ अच्छी बात है और कुछ बुरी बात है। अच्छी बात है ये कि आप अच्छी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, डार्क मोड है, MIUI 12 का अपडेट भी दोस्तों आपको Redmi Note 8 Pro में जल्दी मिल जाएगा, और वहीं Realme UI में भी आपको सारे के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन दोनों ही फोन्स में वो रिकमेंडेशंस हैं, वो थोड़े बहुत एड्स हैं, और ये जो रिकमेंडेशंस हैं, ये जो एड्स हैं, इनके बारे में आप एकदम अच्छी तरह सोच लीजिएगा। एंड ठीक है, मतलब अब देखो मैंने आपसे पोल करा रखा है और आपने पोल में बोला है कि आपको ऐड से फर्क पड़ता नहीं है, तो अगर आपको नहीं पड़ता तो मुझे भी नहीं पड़ना चाहिए, राइट। चलिए इसी बात से दोस्तों अब नेक्स्ट पर्टिकुलर सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है कैमरा। अब कैमरा में दोस्तों दोनों ही फोन्स में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर आप फोटोज पे ध्यान दें तो हाँ Realme ने इस बार Xiaomi से बेटर काम किया है अगर आप रियर कैमरेज पे नज़र डालते हैं। एंड HDRs पे दोस्तों हालांकि आपको लगेगा कि जो Xiaomi की फोटोज़ है वो ओवरऑल ब्राइट लिट अप है एंड वहाँ पे आपको लाइटिंग ज़्यादा मिलती है, लेकिन दोस्तों जो HDR है वो मुझे Realme का ज़्यादा बेटर लगा। उसके अलावा कई फोटोज़ में दोस्तों जो क्लैरिटी है वो भी मुझे Realme की ज़्यादा बेटर लगती है। ऑफ कोर्स ओवर शार्पनिंग है, लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर फोटोज़ को पोस्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि Realme की फ़ोटोज़ आपको ज़्यादा बेटर लगेगी। एट द सेम टाइम दोस्तों जो सेल्फीज़ है अगर आप उसमें देखें तो यहाँ पे नेक टू नेक है, कभी Realme अच्छा है तो कभी Xiaomi अच्छा है। तो इस पे दोस्तों हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कैमरा कंपैरिजन में, मैं उसके जो लिंक है आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे अगर आप वीडियोस पे नज़र डालते हैं तो वो दोस्तों मुझे Xiaomi का ज़्यादा बेटर लगता है। अब Xiaomi के वीडियोस में स्टेबलाइजेशन अच्छा है, वहाँ पे जो डायनेमिक रेंज है दोस्तों वो इसने बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर करी है। तो ओवरऑल अगर आपको वीडियो वाइज अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे Xiaomi ज़्यादा पसंद आएगा। इसके बाद दोस्तों अगर मैं फिंगरप्रिंट बात करूँ तो फिंगरप्रिंट अनलॉक दोनों में ट्रेडिशनल है एंड ऑलमोस्ट सेम स्पीड्स हैं, एंड फेस अनलॉक की भी ऑलमोस्ट सेम स्पीड है, आपको ज़्यादा फर्क समझ में नहीं आएगा। अगर मैं स्पीकर्स की बात करूँ तो वहाँ पे थोड़ी सी लाउडनेस ज़्यादा है Xiaomi के डिवाइसेस की, बट एट द सेम टाइम दोनों ही अच्छे हैं। अगर आप एक ही रूम में गेम खेल रहे हो फिर वीडियोस देख रहे हो, इतना ज़्यादा फर्क आपको पता चलेगा नहीं। तो ओवरऑल दोस्तों अब
अगर मैं थोड़े बहुत छोटे बहुत चीज़ों के बारे में बताऊँ, जैसे कि कॉल क्वालिटी होगी, तो कॉल क्वालिटी दोनों ही डिवाइसेस में ज़्यादा फर्क नहीं है। जो स्पीकर्स हैं, जो अगर आप कॉल ले रहे हैं तब भी आपको दोस्तों प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड यहाँ पे आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई सपोर्ट दोनों ही डिवाइसेस में मिल जाता है। सारे के सारे सेंसर्स जो अपने को चाहिए डे टू डे लाइफ में, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। एंड बैटरी में यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो है दोस्तों चार्जिंग स्पीड का। अब Redmi Note 8 Pro में आपको 18 वॉट का चार्जर मिलता है, वहीं दोस्तों आपको Realme में 30 वॉट का चार्जर मिलता है। एंड Realme में आपको जो ओवरऑल चार्जिंग स्पीड है वो थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। देखो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन चूंकि मेरे को डिफरेंस बताना है आपको, तो मैं बता रहा हूँ 30 वॉट के चार्जर में करीबन 10 मिनट का फ़र्क आ जाएगा आपके ओवरऑल चार्जिंग में। एंड दोनों ही फ़ोन्स दोस्तों 1 से 1.5 दिन आराम से चलते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। तो यहाँ पे अब अगर दोस्तों मेरे कंक्लूजन की बात करूँ, अगर मैं खरीदूँ तो कौन सा फ़ोन होगा, तो मैं दोस्तों यहाँ पे Realme खरीदूंगा। अब इससे पहले दोस्तों मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे कोई भी कंपैरिजंस और कोई भी रिव्यूज़ पेड नहीं होते हैं एंड बायस नहीं होते हैं। ये जो भी मेरा कंक्लूजन है, ये मतलब मेरा रिव्यू है। एंड अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, आपका अलग रिव्यू हो सकता है, लेकिन अगर आप मेरे रिव्यू पे जाते हैं तो मुझे Realme 6 थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लगा। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप 6 + 128 GB वाला जो रैम है उसको अगर कंपेयर करते हैं तो Realme 6 1000 रुपये ज़्यादा सस्ता है। एंड वहाँ पे आपको दोस्तों 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाता है Helio G90T के साथ। और वहीं पे दोस्तों अगर आप Xiaomi को देखते हैं तो ऑफकोर्स वहाँ पे आपको ग्लास बिल्ड मिल जाती है, जी हाँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले में आपको 90 हर्ट्ज़ नहीं मिलता है। एंड चार्जिंग स्पीड भी स्लो है। एंड कैमरा वाइज भी दोस्तों मुझे Realme थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमाइज लगा। तो मैं यहाँ पे अगर आपको Helio G90T लेना है तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप Realme 6 लो। लेकिन हाँ, अगर आपको वो IR ब्लास्टर चाहिए, वो ग्लास बॉडी चाहिए, तब आप दोस्तों Redmi Note 8 Pro भी ले सकते हो। ज़्यादा फर्क आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ अगर आपको कोई और डाउट्स है इन दोनों डिवाइसेस में तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस हमारे आज के वीडियो के लिए इतना, और अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए बाय।